नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि यानी अयोध्या में आज भूमि पूजन हो रहा है और भूमि पूजन हुआ 5 तारीख अगस्त का महीना 2020। तो आज का पंचांग क्या था यह हम देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम बुधवार का दिन, द्वितीया तिथि, धनिष्ठा नक्षत्र रहा सुबह 9:29 तक। इसके बाद सदभिषा नक्षत्र का प्रादुर्भाव रहा समस्त दिन रात और इसके बाद सौभाग्य योग, शोभन योग्य था और तैतिल करण था और राशि जो थी चंद्र संचार की वह कुंभ राशि थी। तो आज इस मुहूर्त में जो है, इस पंचांग में जो है, आज इस तिथि मुहूर्त में भगवान राम की जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ और इस दिन जो जिस मुहूर्त में पूजन हुआ है वह मुहूर्त था अभिजीत मुहूर्त। अब 12:15 बजे का मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त रहा और यह मुहूर्त में सारे कार्य, शुभ कार्य सिद्ध होते हैं और जब भी हर कार्य इस मुहूर्त में किए जा सकते हैं। तो अब हम इसी के आधार पर जो कुंडली का स्थापना की कुंडली का जो निर्माण हुआ है उसमें ग्रह नक्षत्र क्या प्रभाव दिखा रहे हैं, इसके बारे में कुंडली में आगे वर्णन करेंगे। श्री राम जन्मभूमि पूजन के मुहूर्त की विषय में बात करेंगे। आखिर ऐसा कौन सा शुभ मुहूर्त जिसमें भगवान श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ और कुंडली के ग्रह क्या कहते हैं, इसके बारे में वर्णन करेंगे। तो सर्वप्रथम आज जो है यानी कि 5 अगस्त को 12:15 बजे यानी कि 12:15 बजे का जो मुहूर्त रहता है इसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। इसमें सभी कार्य करने से सिद्ध होते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर, जिसकी हम वर्षों से एक लंबे अरसे से प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारे प्रभु भगवान श्री राम का मंदिर बने, और आज वह दिन आ गया जब इसका भूमि पूजन का मुहूर्त बना। तो आज 5 अगस्त को इसका भूमि पूजन हुआ और प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया। अब कुंडली के अनुसार हम देखते हैं कि कौन से ग्रह नक्षत्र किस स्थिति में बैठे हुए हैं और वे क्या फल व्यक्त करते हैं। तो जिस भी वस्तु की जब जन्म होता है वही उसके भविष्य का जो है निर्माण हो जाता है। तो राम जन्मभूमि की जो आज भूमि पूजन हुई है उस समय तुला लग्न चल रही थी और चंद्रमा कुंभ राशि पर सतभिषा नक्षत्र में विराजमान था। शनि देव जो थे वह चतुर्थ भाव यानी कि भूमि मकान का जो भाव रहता है उसमें स्वराशि के बकरी होकर विराजमान है। गुरु स्वराशि के होकर के बकरी होते हुए पराक्रम के भाव पर विराजमान रहे केतु के साथ, और भाग्य भाव में राहु और शुक्र का योग बना हुआ है। इसके साथ भाग्य स्थान का स्वामी बुध और लाभ का स्वामी सूर्य दोनों जो हैं दसम स्थान पर विराजमान थे। तो जब भी कुंडली के दसम भाव पर कोई भी ग्रह विराजमान हो जाता है तो यह व्यक्ति हर व्यक्ति वस्तु की जो गुणवत्ता रहती है उसको कई गुना बढ़ा देता है। और बुध आदित्य का योग जब बनता है तो ऐसी स्थिति में स्वयं अपनी कीर्ति के द्वारा प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि भव्य मंदिर बनेगा तो यही ग्रहों की भाषा रहती है। चतुर्थ भाव में शनि का रहना और साथ में शनि जो है लग्न में उच्च राशि यानी तुला को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अप्रतिम मंदिर, अति सुंदर और अद्वितीय मंदिर बनेगा जिसकी जो है विश्व में इसकी तुलना में कोई मंदिर नहीं मिलेगा। शनि की दृष्टि उच्च राशि को देख रही है। शनि स्वयं
जो है राजयोग बना रहे हैं। और जब चतुर्थ भाव में शनि विराजमान रहते हैं तो भवन, दिव्य भवन को की जो रहती है, दिव्य भवन को दिव्यता प्रदान करते हैं। ऐसी बहुत से जातकों की कुंडली में भी जब चतुर्थ भाव में शनि उच्च का स्वराशि का होता है तो उनके जो मकान आदि रहते हैं वह बहुत ही सुंदर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब मंदिर की नींव रखी जा रही थी उस समय शनि जो भगवान है, शनि देव जी जो है चतुर्थ भाव में स्वराशि के विराजमान हैं, तो यह दिव्यता को प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं क्योंकि शुक्र राहु का योग भाग्य में बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में कुछ विघ्न बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं, लेकिन गुरु स्वराशि का होकर के भाग्य को देखता है तो ऐसे में भाग्य को, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने वाला होगा। लाभ पर गुरु की दृष्टि रहने से लाभ सूर्य का कारक रहता है, गवर्नमेंट का कारक रहता है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट से पूर्ण सहयोग को व्यक्त करता है। आप कुंडली के जो चंद्र है दसम स्थान का कारक होकर के चंद्र ग्रह पंचम, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, धर्म के स्थान पर विराजमान है और ऐसी स्थिति में जो है अपनी जो है सिंह राशि को देख रहे हैं तो उसके प्रभाव को भी और अधिक बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से कुंडली ग्रह स्थिति के अनुसार जो है अभिजीत मुहूर्त में मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो अभिजीत मुहूर्त सभी कार्यों के लिए शुभ रहता है। अब हम देखेंगे कि जब आज भूमि पूजन हुआ है तो उस समय से कैसी महादशाएं कब तक चलेंगी। तो इसमें 2020 से लेकर के वर्तमान से लेकर के 2036 तक राहु महादशा का प्रादुर्भाव रहेगा। इसमें मिश्रित फल व्यक्त होते हैं। इसके बाद गुरु महादशा में अनंत ख्याति की प्राप्ति होगी और शनि महादशा भी अति शुभ फल अपने चरम उत्कर्ष पर मंदिर की जो है भव्यता, प्रसिद्धि अत्यधिक बढ़ जाएगी। बुद्ध महादशा में भी और दिव्यता की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से जो यह महादशाएं चलेंगी तो आने वाले भविष्य में यह मंदिर एक अद्वितीय मंदिर रहेगा और इसकी समस्त विश्व में जो है एक छाप रहेगी। और इस प्रकार से आज भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्म भूमि में भूमि पूजन हुआ। हम प्रभु श्री राम जी के चरणों में सत सत नमन करते हैं और भगवान की कृपा से ही जो है इतना बड़ा और वर्षों से जिसका इंतजार था वह कार्य आज पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान।